Hello dear students, this is Vandana Sharma from KBS Academy. Welcome to KBS Educational Group. Today I will read you chapter 6 of class 5th Hindi text. The chapter's name is स्वस्थ तन सुखी जीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो चैप्टर है ये स्वच्छता के ऊपर आधारित है और आज के समय में आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से जो व्यक्ति स्वच्छ नहीं रह रहा है, जो अपने आप को साफ़ नहीं कर रहा है, तो उसे किस तरह से कोरोना जैसी भयंकर महामारी का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है। आप खुद अब जान रहे हैं कि जिस तरह से पहले आप लापरवाही कर दिया करते थे, अब आप लापरवाही नहीं कर सकते। अगर आपने लापरवाही की तो आप संक्रमित हुए। तो किस प्रकार से जो है स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है और स्वच्छता का हमारे जीवन में कितना महत्व है, आज हम ये जान पा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे सामने इसका परिणाम बहुत भयंकर महामारी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम यही जानेंगे। पहले भी जो है सफाई पर जोर दिया जाता था, लेकिन उसके परिणाम इतनी भयंकरता के साथ नहीं आते थे, सामने आपके नहीं आते थे, आप लोग उससे डरते नहीं थे। तो कई बार आप लोग लापरवाही कर देते थे, लेकिन आज लापरवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। पहले भी हाथ धोए जाते थे, लेकिन इतने अच्छे से नहीं। बहुत से बच्चे धोते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे जो हैं आलस कर जाते हैं। तो आज के समय में ये आज जो है समय चल रहा है, इसने ये बता दिया है कि स्वच्छता ही जीवन का आधार है। अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो ये जो कोरोना जैसा दुश्मन है या कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी हमारे पास फटक तक नहीं सकती है। तो चलिए आइए हम चैप्टर रीड करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। यहाँ पर एक कहानी के रूप में कहानी के रूप में जो है बताया गया है कि किस तरह से स्वच्छता ज़रूरी है। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर जब बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। देखिए, आजकल के समय में बच्चों ने जो है बाहर खेलने की जगह मोबाइल को ज़्यादा स्थान दे दिया है अपने जीवन में। जब हम बाहर खेलते हैं या हम जब एक साथ मिलकर के खेलते हैं तो हमारा एक तरह से शारीरिक व्यायाम होता है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं अपनी आँखों को बेकार कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर जो है दिन भर अपनी आँखों को लगा कर रखते हैं। तो इससे जो है आई साइट कमज़ोर हो रही हैं, बच्चों के जल्दी से चश्मे लग रहे हैं। सारे दिन भर टीवी देखना, यही उन्होंने अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। तो ये जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि बच्चे जो है मोबाइल में लगे हुए थे। आखिर सुषमा ने उस बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, दादाजी के साथ बैठो और तो 2 काम की बात सीखोगे। तो सही बात कही है कि अगर हम बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो वो हमें कुछ अच्छी बातें ही सिखाते हैं। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। इस तरह से जो है सुषमा ने तीनों बच्चों को बाहर भेज दिया। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में इतनी अच्छी जो है बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बेटे तो किराएदार, उनके घर में जो किराएदार रहते थे, उनके दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही जो दादाजी हैं उनकी भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर निकल गई। गुस्सा आ गया उनको। उनकी जो भौहें यानी कि उनकी जो आँखें जो हैं वो चौड़ी हो गई, उनको देखते ही लाल हो गई। और फिर दादाजी ने जो है ऐनक के फेरे से भी बाहर तन गई। अब इस तरह से ये जो है पैराग्राफ यहीं ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन आंसर से हैं। दादाजी कहाँ बैठे थे, आपको अच्छे से पता होगा। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे हुए थे। सुषमा ने तीनों बच्चों को क्या कहा? सुषमा ने कहा, दादाजी के पास बैठोगे तो 2 बात काम की सीखोगे। दादाजी की किराएदार के बच्चों का नाम क्या था? खुशी और अन्नू। दादाजी की भौहें क्यों तन गई? किराएदार के बच्चों की सफाई न देखकर दादाजी की भौहें तन गई। अब आगे पढ़ेंगे चैप्टर को। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ़ सफाई रखो भाई। दादाजी ने जब वो हाथ पैर धोकर के आ गए तो दादाजी ने किस लिए शाबाशी दी? दादाजी ने शाबाशी दी क्योंकि वे हाथ पैर धोकर के आ गए थे, साफ़ सुथरे होकर के आ गए थे, इसीलिए उन्होंने शाबाशी दी और कहा, साफ़ सफाई रखो भाई। अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ़ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। तंदुरुस्त हो तो हम सब कुछ अच्छा
हमको सब कुछ अच्छा लगता है। अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर हम बीमार रहेंगे तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, कोई भी बात जो है हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से उन्होंने समझाया कि अगर तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और जो है सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। हम जब स्वस्थ रहेंगे, सब काम समय पर करेंगे तो हमारा जो मन है वो स्वस्थ रहेगा, हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा और हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। तो हम जो है आलसी भी नहीं बनेंगे, हमारे अंदर जो है स्फूर्ति आ जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दादाजी ने किराएदार के बच्चों को देखकर क्या कहा? दादाजी ने किराएदार के बच्चों को देखकर कहा कि बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। दूसरा क्वेश्चन है, दादाजी ने किसे शाबाशी दी? दादाजी ने खुशी और अन्नू को शाबाशी दी। खुशी और अन्नू को उन्होंने क्या दी? शाबाशी। क्यों दी? क्योंकि वो हाथ पैर धोकर आए थे। इसके बाद में क्वेश्चन है हमारा, अच्छी तबीयत के लिए क्या करना जरूरी है? अच्छी तबीयत के लिए स्वयं को तथा वातावरण को स्वच्छ रखना आवश्यक है। वातावरण को स्वच्छ कैसे रखा जाता है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्वयं को तो स्वच्छ रख सकते हैं, लेकिन वातावरण को कैसे? हमारे आसपास जो गंदगी होती है, कचरा होता है, उसे हमें बाहर फेंकना चाहिए। गंदगी को हमारे आसपास नहीं रहने देना चाहिए। तो ये हमारा जो वातावरण है उससे वातावरण भी स्वच्छ होता है। इसके बाद जो है हमारा प्रश्न है, अस्वस्थ का विलोम गद्यांश से चुनिए। तो अस्वस्थ का विलोम शब्द क्या है? अस्वस्थ का विलोम शब्द है तंदुरुस्त। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा वापस से। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है। बिट्टू बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न भूख लगती है, न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती हैं और जो है उबासियाँ आती रहती है, आलस्य हमारे शरीर में हमेशा बैठा रहता है। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है कि मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर में पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मेल की परत जम जाती है। इससे त्वचा के जो छिद्र हैं, रोम छिद्र, हमारे त्वचा के अंदर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, वो छिद्र बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है, रोम छिद्र बंद हो जाने से जो गंदगी वो बाहर रह जाती है और वो गंदगी हमारे चारों ओर रहती है। कभी आपको जब पसीना आता है तो आप चिपचिपे से हो जाते हैं, तो वो हमारे शरीर की गंदगी है जो पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में बाहर निकलती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम खेल कर कूद कर बाहर से आएँ तो हमें अच्छे से अपने हाथ पैरों को धोना चाहिए। इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, खाना कब अच्छा लगता है? जब हम स्वस्थ रहते हैं। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो खाना अच्छी तरह से, स्वस्थ रहने पर खाना अच्छा भी लगता है और अच्छी तरह से पचता भी है। तबीयत सही ना होने पर कैसा लगता है? तबीयत सही ना होने पर अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन, उदासी और उबासियाँ घेर लेती है, आलस्य रहता है। इसके बाद में है, शरीर को नित्य प्रति साफ रखने के लिए क्या करना आवश्यक है? स्वच्छ रखने के लिए नित्य प्रति स्नान आवश्यक है। वी शुड बाथ एवरी डे, हमेशा हमें नहाना चाहिए। इसके बाद में है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? वो सफाई के बारे में समझा रहे हैं। अगर हमारा तन स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, तो इसका जो है शीर्षक हो सकता है स्वच्छ तन स्वच्छ मन। इसके बाद में है, उप दादाजी, छी छी पसीना तो बदबू मारता है ना? हनी बोल पड़ा, हाँ बेटे, इसीलिए हम रोजाना नहाएं। हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए। मेल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। हम हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। सोच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। जी दादाजी। सभी बच्चे एक साथ बोले, दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। देखिए, आप खुद अभी देख रहे हैं कि कोरोना कैसे फैल रहा है। कोरोना जो है टच से, एक दूसरे को छूने से, जब हमारे कपड़ों में अगर मान लो किसी ने छींका तो वो जो छींक के जो कीटाणु हैं, जो छोटी छोटी सी बूंदें होती हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं कीटाणु, तो वो जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो हमारे कपड़ों में लग जाती हैं।
तो जब वो हमारे कपड़ों में लग जाती है तो हम वो कपड़े पहन करके जब हम घर जाते हैं तो उसी कपड़ों को जब सब लोग छूते हैं, हम बिस्तर पे बैठ जाते हैं, तो वो सारा जो है कहाँ फैल गया, वो हमारे घर पे आ गई बीमारी, हम उसको घर पर लेकर के आ गए। ऐसे ही शुरू से ही बीमारी घर पर आती है। सर्दी जुकाम जो होता है उसमें भी यही है कि हम जब छींकते हैं तो कीटाणु चारों ओर फैलते हैं, फिर वो दूसरे के अंदर चले जाते हैं हवा के माध्यम से, है ना। तो ये जो है बीमारियां ऐसे ही फैलती है। ये बीमारी भी इसी तरह से, ये बहुत संक्रमण है, ये संक्रमित हो जाते हैं। बाकी आप शुरू से इन बीमारियों को देखते आ रहे हो। जब किसी को सर्दी जुकाम हो तो उसको ना कोरोना के डर से नहीं, उसे कभी भी बिना हाथ लगाए नहीं छींकना चाहिए, बिना हाथ लगाए कभी भी नहीं खांसना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर कपड़े भी हमेशा जब भी बाहर से खेल कर आओ, जब भी बाहर से घूम कर आओ, तो कपड़ों को हमेशा खोल कर रख देना चाहिए। अगर आप धो नहीं सकते हो तो आपको एक साइड में सुबह धोने के लिए रख देने चाहिए, हाथ पैरों को अच्छे से धोना चाहिए। तो यहाँ पर जो है दादाजी जो बात बता रहे हैं वो बात आज का जो हमारा समय चल रहा है उस पर भी बिल्कुल सटीक बैठती है। शुरू से ही हम सफाई पर बहुत ध्यान देते आए हैं और हमें और भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। स्वस्थ तन सुखी जीवन। शरीर की सफाई के बारे में दादाजी ने क्या बताया? हमें रोजाना नहाना चाहिए, सुबह उठकर रात को सोने से पहले जो है क्या करना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए और हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। इसके बाद में है हमें धुले हुए कपड़े क्यों पहनने चाहिए। हमें जो है धुले हुए कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि उनमें कीटाणु, अगर गंदे कपड़े होते हैं तो उनमें कीटाणु पनपते हैं, तो अतः धुले साफ कपड़े ही पहनने चाहिए। धुले कपड़े में विशेषण शब्द बताइए। इसमें विशेषण का शब्द क्या है? कपड़े कैसे हैं? धुले हुए। तो धुले कपड़े में विशेषण शब्द धुले हैं। कपड़े की विशेषता बताई हुई है कि कपड़े की विशेषता क्या है कि वे धुले हुए हैं। यह कपड़ों की विशेषता बता रहा है। इसके बाद में हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह से अमल कर रखा है। सुषमा बहुत साफ सुथरी रहती है, अपने घर को भी साफ रखती है, अपनी रसोई को भी साफ रखती है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है और सफाई नहीं होने पर नालियों में जो कीचड़ होता है वो जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। मच्छर जो है वो कहाँ होते हैं? वो नालियों में ही होते हैं। दादाजी ने यह भी कहा कि खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है, हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए, दादाजी ने कहा। इस तरह से ये जो चैप्टर है इसके अंदर ये बताया गया है कि हमें जो पानी है वह भी साफ़ सुथरा ही पीना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो बीमारी इस तरह से फैले, बीमारी पानी से भी फैलती है। इसमें प्रश्न पूछा गया है, सुषमा ने आकर क्या कहा? सुषमा ने कहा हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। गंदगी होने से किस बात का भय रहता है? गंदगी होने से बीमारियों के कीटाणु फैलने का भय रहता है। धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? धूप से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी। अशुद्ध पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? अशुद्ध पानी हमें इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि अशुद्ध पानी पीने से बहुत सी बीमारियां होती हैं। अब इसके बाद में है, बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं। सुषमा की आवाज़ आई, अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए क्योंकि मक्खियाँ अपने जो कीटाणु हैं उस खाने पर छोड़ देती हैं और वो हमारे लिए जो है हार्मफुल होते हैं। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। देखिए, कोई भी फल हो, कोई भी सब्जी हो, तो वो फल और सब्जी कहाँ से आए हैं, कैसे हाथ लगे हैं, कुछ हमें पता नहीं होता, तो हमें उनको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए प्रॉपरली। खुली चीज़ें और जो खुली चीज़ें होती हैं बाज़ार में, खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि पहले से काट कर फल रख देते हैं, लेकिन कभी भी पहले से काट कर फलों को नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी पौष्टिकता भी खत्म हो जाती है और वो जो है बीमारी का घर बन जाते हैं। जो फल
हमें अच्छा फल देते हैं। इट मीन्स जो फल हमारे लिए पौष्टिकता देते हैं वही फल हमारे लिए जो है क्या बन जाते हैं, बीमारी का रूप बन जाते हैं, हमारे लिए बीमारी लेकर आने वाले बन जाते हैं। विद्यालय में मिलने वाली डी वार्मिंग की गोलियों से क्या करना चाहिए, पेट की बीमारियां दूर रहती हैं, उनको खाना चाहिए। और आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है। दादाजी ये कहते चले गए। इसके बाद में है हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। किस प्रकार से खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, खुली चीज़ें, पहले से कटे फल, बासी पदार्थ नहीं खाने चाहिए। रात के जो रखे हुए पदार्थ होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में भी रख देने से उनकी जो पौष्टिकता है वो नष्ट हो जाती है। विद्यालय में दी जाने वाली गोलियों का उपयोग बताइए। डी वार्मिंग की गोलियों से पेट की बीमारियां दूर होती है, और आयरन की गोली जो भी विद्यालय में दी जाती है इससे स्वास्थ्य बढ़ता है, हम जो है हमारे अंदर ताकत आती है। इस प्रकार से बीमारियां शब्द का एक वचन रूप लिखिए। बीमारियां शब्द का एक वचन रूप होगा बीमारी। खाना लगा तब तक उन्होंने ये भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हो जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, तैराकी आदि से हम जो हैं भले चंगे हो सकते हैं। ये सब जो है हमें शारीरिक कसरत जो है सिखाते हैं। ये सब बहुत अच्छे खेल हैं। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़ें, न गुस्सा करें और न ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ये हमारा जो है चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर आप हंसाएं, अच्छे स्वस्थ रहेंगे तो आप हंसेंगे भी और हंसाएंगे भी। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमें हमेशा स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम बीमारियों से और महामारियों से दूर रह पाएंगे और उनका डटकर सामना कर पाएंगे। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, वो आपको स्वयं को करने हैं। थैंक यू सो मच।